आज से कुछ दिन पहले राजेश रंजन यानी पप्पू यादव ने एक ट्वीट किया था। ट्वीट में उन्होंने लिखा था कि कैसे एक जेल में बैठा व्यक्ति सबको मार रहा है, धमका रहा है। यानी उन्होंने कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई के बारे में लिखा था। उन्होंने ये लिखा था, कभी मूसेवाला, कभी करनी सेना के मुखिया, अब एक उद्योगपति राजनेता को मरवा डाला। यहां पर जिक्र हो रहा है बाबा सिद्दीकी के मौत का। नीचे वो लिख रहे हैं, कानून अनुमति दे तो 24 घंटे में इस लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2% के अपराधी को, पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूंगा। यानी वो ये कह रहे हैं, उन्होंने एक धमकी दी कि अगर मुझे कानून अलाउ करे तो 24 घंटे के अंदर अंदर मैं पूरे लॉरेंस बिश्नोई और इसकी गैंग को खत्म कर सकता हूं। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा, जो उन्होंने मेंशन भी किया कि लॉरेंस बिश्नोई जेल से ही बैठ के सब कुछ चला रहे हैं। ट्वीट काफी बार रिट्वीट हुआ, काफी वायरल भी हुआ, लेकिन अब पप्पू यादव की मुश्किलें कुछ बढ़ती हुई दिखाई दे रही। पप्पू यादव को आज एक फोन आता है। फोन में उन्हें धमकी दी जाती है कि जो आपने लॉरेंस बिश्नोई के बारे में कहा, इसके करके अब आपके आखिरी दिन ज्यादा दूर नहीं है। इवन स्पेसिफिकली उन्होंने कहा कि आपको रेस्ट इन पीस कर देंगे। ऊपर वाला देखिए, एक बात जानिए, पप्पू कर्मकांड दोनों करते हैं जी, कर्मकांड दोनों करते हैं भैया कर्म। ऑर्डर करिए, बाद में भाई साहब की वो डायलॉग तो सुना होगा, भैया एक बात केस करने में भी आसानी होगी। भैया एक बात समझिए, मैं आपको बता दूं, बहुत क्लियर हूं मैं इस मामले। इस खबर ने, इस वीडियो ने एकदम से तूल पकड़ लिया, वायरल हो गई, क्योंकि पप्पू यादव एक एमपी है और एक बार नहीं कई बार एमपी रह चुके हैं, निर्दलीय भी और पार्टियों के साथ भी। तो कैसे एक व्यक्ति जो जेल में बैठा हुआ है, वो पप्पू यादव जैसे नेता को धमकी भेज रहा है। इसी फोन कॉल के बाद पप्पू यादव ने गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी, सब कुछ विस्तार में बताया और यह कहा कि उन्हें जेड श्रेणी की सिक्योरिटी दी जाए, क्योंकि उनकी जान को खतरा है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पे अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है और कुछ लोग यह भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या लॉ एंड ऑर्डर का मजाक उड़ चुका है। क्योंकि अगर हम देखेंगे तो सब कुछ जेल के अंदर बैठा व्यक्ति सब कुछ डिजाइन कर रहा है। जैसा मैंने कहा, राजेश रंजन, पप्पू यादव एक बार नहीं कई बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं। 91, 96, 99, 2004 और 14 तक उनकी एज 56 ईयर्स है। बिहार की राजनीति में उनका काफी नाम है। तो क्या क्वेश्चन ये उठ रहा है, तो क्या जो एमपी है वो भी अब सुरक्षित नहीं, तो आप लोग कैसे सुरक्षित होंगे? यही क्वेश्चन पप्पू यादव और उनके सपोर्टर्स बार बार सोशल मीडिया और मीडिया के इंटरव्यूज में पूछ रहे हैं। आपको यह भी बता दूं यहां पर कि ये जो व्यक्ति आप देख रहे हैं, जो कॉलेज के एक इवेंट में स्पीच दे रहा है, जिसका नाम बालकरण बरार है, यही है वो व्यक्ति जो जेल में बैठे इस वक्त ना सिर्फ पप्पू यादव बल्कि कनाडा और यूएसए तक न्यूज में छाया हुआ है। ये बालकरण बरार ही लॉरेंस बिश्नोई है, जिसने अपने बुआ के कहने पर अपना नाम लॉरेंस बिश्नोई रखा। ये करनी सेना के मुखिया हैं, नाम इनका राज शेखावत है। पिछले दिनों ये भी लॉरेंस के करके न्यूज में थे। हमें यह पता है कि लॉरेंस बिश्नोई ने करनी सेना के एक मेंबर की भी बड़ी बेरहमी से घर में घुस के मृत्यु करवाई थी। इसीलिए राज शेखावत जी ने करोड़ों रुपए का इनाम का ऐलान किया उस व्यक्ति के लिए, उस पुलिस वाले के लिए जो लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर जेल में ही कर देगा। यानी खाली पप्पू यादव ही नहीं, लॉरेंस बिश्नोई जो बाबा सिद्दीकी मर्डर केस के मास्टरमाइंड माने जा रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि सलमान खान, जिनके घर के बाहर फायरिंग हुई, जिनकी सुरक्षा को लेकर पूरा देश इस वक्त कहीं ना कहीं सुर्खियों में रहता है कि लॉरेंस
बिश्नोई सलमान खान के लिए कितनी बड़ी थ्रेट है। इस बाबा सिद्दीकी जी की मृत्यु के लिए भी लॉरेंस बिश्नोई जिम्मेवार है। ये भी राजनेता रह चुके हैं, बॉलीवुड में बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रख चुके हैं। तो इसीलिए पप्पू यादव का सिक्योरिटी मांगना कहीं ना कहीं जायज भी है। इससे पहले हमने सिद्धू मूसेवाला की मृत्यु भी देखी हुई है। अब क्वेश्चन ये भी आ रहा है कि इसका एंड क्या है। ये सब जो लॉरेंस बिश्नोई जेल में बैठे बैठे ऑपरेट कर रहे हैं, 2 दिन पहले 32 ठिकानों पे एनआईए रेड करती है। लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को एक अपराधी घोषित कर देती है। नामी 10 लाख रुपए उनके पकड़ने के लिए नाम घोषित कर दिया जाता है। अब यही जानना चाह रहे हैं कि क्या इसका कोई अंत है। जो भी अपडेट इसमें आएगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अनअकैडमी। हैव ए ग्रेट एंड वंडरफुल डे अहेड ऑफ यू।